नमस्कार दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षक यानी गुरु, टीचर का बहुत बड़ा महत्व है। देश निर्माण के अंदर, समाज निर्माण के अंदर शिक्षक नहीं हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप देख के सोच के देखिए, एक शिक्षक इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है और एक शिक्षक कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। एक शिक्षक पूरे समाज को बदल सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आज शिक्षक का इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? शिक्षक को इतना सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? समय बदलता गया, राजनेताओं ने भी शिक्षक के सम्मान का कोई कद्र नहीं करी, ना ही उसे वेटेज देने का काम किया। शिक्षक को एक सिर्फ मशीनरी समझ लिया, जो जनगणना का काम करे, जो एसआईआर का काम करे, या सरकार की जो दूसरी योजना है उसको घर घर जाके वो इसको निपटाए। कुल मिला के कहे तो शिक्षक को एक मशीन बना दिया, जो सरकार जो कहे वो करता रहे। लेकिन शिक्षक जिस नोबल प्रोफेशन के अंदर है, उसकी आप महत्ता को देखिए, उस महत्ता को भुला दिया गया। लेकिन आज भी देश के अंदर राजनेता ऐसे हैं जो शिक्षक की महत्ता का आदर करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलते। उसी तरीके से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पर कल जो प्रवासी दिवस समारोह था उसमें कहा, लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो टीचर्स को सम्मान देने की है। देखिए, अब शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। एक शिक्षक दुनिया बदल सकता है, सच भी है। शिक्षक जो चाहता है वो दुनिया बदल। शिक्षक यदि गलत ज्ञान दे तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। एक शिक्षक सही ज्ञान दे तो पूरी पीढ़ी तर जाती है। ठीक ऐसे ही वो एक जमाना था जब शिक्षक का और गुरु का इतना आदर होता था, और जब आदर होता था तो कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए वो सार्वजनिक रूप से भी गुरु के चरण छूने में कभी आपत्ति नहीं करता था और गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब उसकी रेस्पेक्ट में कमी आई तो ये सब चीजें भुला दी गई। अब देखिए, भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि एक शिक्षक सबसे ज्यादा मेहनत करता है और पूरे राष्ट्र और समाज के निर्माण को वो काम करता है। शिक्षक के साथ में सम्मान और आदर के साथ में पेश आना चाहिए। और यही बात उन्होंने कही, राजनेताओं को सलाह दी उन्होंने कि आप राजनेता हैं, इसका मतलब ये ध्यान रखिए, शिक्षक यदि आपके पास आता है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो नोबल प्रोफेशन में उसके रेस्पेक्ट में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बैठने के लिए प्रॉपर तरीके से आदर के साथ में व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात दूसरी है कि आप उनका काम कर पाते हैं नहीं कर पाते, काम होता है नहीं होता, वो सब अलग विषय है। लेकिन कम से कम उसको ये एहसास तो हो कि उसको एक प्रिविलेज मिला। टीचर अगर आ भी जाए तो उसका काम करो या मत करो, सम्मान के साथ उसको बैठाओ। और शिक्षक के साथ में जब रेस्पेक्ट का व्यापन करेंगे तो वहां जो मौजूद जितने भी लोग हैं उनको लगेगा इस बात का कि एक शिक्षक है, इसलिए इसकी रेस्पेक्ट हो रही है। और शिक्षक इसी तरीके से भी जगह जब जाएगा तो उनको ये बात होगी कि XYZ पॉलिटिकल लीडर के पास में गया तो उसके साथ में कितने सम्मान के साथ में बात की गई। ये मैसेज धीरे धीरे फैलता जाएगा और वापस शिक्षक का सम्मान का युग शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए, साइंस के टीचर हुए चाहे फिजिकल के टीचर हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं। टीचर से जो चाहे वो काम कराया जा रहा है आज के तारीख में सरकार की ओर से, लेकिन फिर भी शिक्षक ऑफ नहीं करता और शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ में काम में लगा रहता है। भूपेंद्र यादव ने इस बात के साथ में ये एक सवाल खड़ा कर दिया कि टीचर कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है और टीचर का सम्मान करना कितना आवश्यक है, स्पेशली पॉलिटिकल पर्सन्स के लिए, कि वो पॉलिटिकल पर्सन अपने टीचर का आदर करें और ताकि समाज भी उसका आदर करे और लोगों को भी समझ में आए कि एक टीचर का होने का मतलब क्या है। यह एक नोबल प्रोफेशन है, गर्व होना चाहिए और सम्मान के साथ में टीचर के साथ में बिहेव किया जाए तो मान के चलिए कि देश की 90% समस्याएं जो टीचर्स से जुड़ी हुई है, जो टीचर्स उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम्स ही अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आइए हम सब मिलकर तय करते हैं कि आप भी और हम भी जितना हो सकेगा हम टीचर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, उनको एक नोबल प्रोफेशन होने का एहसास कराएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।